जिसका इंतजार सब लोगों को था। फाइनली हमारे घर पे भाई वो दिन आ गया। तो ज्यादा उछलो मत, अभी दिक्कत होगी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। हमारे इष्ट देव की बबूती भी भाभी जी को लगा दी, सब कुछ अच्छे से हो जाए। भाभी की हालत देख रहे हो आप। मुझे थोड़ा लग रहा है डर लग रहा है। 38 वीक्स कंप्लीट हो गया प्रेगनेंसी। मतलब आज ही होगा सब कुछ। पेन दर्द उठाएंगे, मुझे दर्द नहीं उठाया नेचुरली। अच्छा दर्द होगा तब बच्चा होगा, दर्द नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। चलो तुम घबराओ मत। आप ठीक हो? बट कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो ठीक है। कैसी है, कहाँ की है, कौन है, क्या है? अगर मुसलमान हो गई तो लब जिहाद नहीं होने दोगे? बिल्कुल नहीं, न कुछ न कुछ। आप कहना सही बात कहने में दुखा नहीं है? क्या कह रहे हो? हैं? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए 5:30 6। अभी पापा मम्मी सोए हुए हैं, मतलब मम्मी तो उठ गई, पापा सोए हुए हैं, भैया अभी दूसरे में सोए हुए हैं। और सुबह सुबह 5:30 6 बजे उठने पीछे की वजह क्या है ना, अभी मुझे जाना है फटाफट से रेलवे स्टेशन, मतलब गुड़गांव के रेलवे स्टेशन। अभी आज सुबह सुबह हमारे घर में ना कुछ मेहमान आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं वो सरप्राइज है, वो आपको आगे पता चलेगा। मम्मी सुबह से उठ रही थी, पापा देखो आराम से ठंड करके सोए हैं। कल रात को पापा नींद आई है? गुड मॉर्निंग। चलो सो जाओ तुम। और मम्मी देखो भाई उठ गई, नहा लिया, नहा भी लिया। भयंकर होगा, ठंडा हो रहा है भाई गुड़गांव में। और मम्मी ने सुबह सुबह उठ के नहा भी लिया भाई। तो चलो एक काम करता हूँ, फटाफट से मैं पहले चलता हूँ आपका गुड़गांव रेलवे स्टेशन, ठीक है? चलो सुबह सुबह भाई बाहर आ चुका हूँ मैं। भाई साहब गाड़ी की हालत देखो मेरी कैसी हो रही है भाई। कोहरे और पाले के बाद ना गाड़ी के ऊपर कितना पाला गिर गया देखो। गाड़ी के ऊपर इतना पाला जम गया ना, शीशा भी काम नहीं कर रहा है। तो भाई भी उठ के आ गया। चलो गाड़ी इतनी ठंडी हो गई भाई, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। 2 दिन से गाड़ी खड़ी है बस। चलो अभी फिलहाल सुबह सुबह हमको जाना है रेलवे स्टेशन। गाड़ी कैसी धोनी है गाड़ी। हम पे दिल्ली में देखो भाई कोहरा भी हो रहा है, लेकिन लोगों को ना निकलना भी है भाई। तो गाइस लो भाई पहुंच गए सुबह सुबह गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे। ये है गुड़गांव रेलवे स्टेशन। गाइस लो भाई मेहमान आने वाले थे, वो आ गए। भाई के ससुराल से आ रहे थे, सास ससुर। ये देखो भाई ये बन गया लेबर। ये आगे देखो भाई ससुर जी इसके। आंटी कहाँ गई? आंटी नहीं आई? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो बैठो बैठो। अब पहले घर लेके चलते हैं। ओह गॉड, बैठो 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 बैठो। चलो 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 चलो। तो गाइस लो भाई पहुंच गए मेहमान घर पे। देखो भैया ये मम्मी वहां से हल्द्वानी से यहाँ पहुंच गई गुड़गांव, और बेटी अभी तक सोई हुई है। अभी तक तुमको फूल की माला लेके खड़ा रहना चाहिए था गेट पे कि मेरी माँ आ रही है करके, लेकिन नहीं, तुम ऐसे बैठे हो। तुम्हें आके तुम्हारी मम्मी उठा रही बुलाओ। और देखो ये तुम्हारी सासू माँ बेचारी पूजा करके भी आ गई सुबह सुबह। क्या कलयुग आ गया, घोर कलयुग। सासू माँ पूजा कर रही है, बहू बिस्तर में सोई हुई है। ऐसा तो टीवी सीरियल में देखा करते थे हम पुराने। कैसा रहा आपका सफर? अंकल जी कह रहे ट्रेन में बड़े खराटे मार रहे थे बोल तुम। मैं तो मार हैं? अंकल जी कह रहे एक सेकंड में नींद नहीं आई बोल मुझे, और ये खराटे मारने में लगे थे बोल सब लोग। तो गाइस चलो मैं आ गया किचन में चाय बनाने के लिए। ये लो भैया, सुबह सुबह अदरक का कुटान भी चालू हो गया। भाभी की मम्मी पता नहीं गाँव से क्या क्या लेके आ गई है। ये क्या क्या लिया? सब्जी कौन सी लाए हो? पालक वालक सब कुछ। मेरे लिए खजूर बना के लेके आए हैं। हमारे वहाँ ना जब कोई मेहमानदारी में जाता है और कहीं से आता है तो खजूर ले जाते हैं, तो ये घर बनाते हैं भाई। देखो वैसे लो भाई सुबह सुबह आ गई है गर्मा गर्म चाय। गुड़ वाली चाय है। लोगों का मेहमान आते हैं उनके लिए चाय बनाते हैं, हमारे मेहमान आके चाय बनाते हैं। पापा मिल गई चाय? गुड़ की नहीं पीते हो? पापा तुम्हारे भी वो है यार, तड़ी है तुम्हारी, और कुछ नहीं। तो गाइस टाइम हो चुका है भाई 9:30 10 बजने वाला है। पापा तो देख रहे हैं भाई न्यूज़ चैनल समाचार। और देखो भाई बेचारा हमारा अंकल जी थोड़ी देर करेंगे आराम। भाई लग गया झाड़ू पोछा करने में, थोड़ी देर में नहा धो के सब पूजा पाठ करेंगे। अब मम्मी बना रही है नाश्ता सब लोगों के लिए। आज खाने में क्या बन रहा है पहले वो देखते हैं। आज खाने में क्या बना? आलू बीन की सब्जी और गोभी। चलो मम्मी बना रही है सुबह नाश्ता। छोले भटूरे खाने? अब ये खाएगी छोले भटूरे खाएगी? ये काट रही तो एक काम करिए कल खा लेंगे छोले भटूरे। कल तो घर में कोई होगा ही नहीं ना, हम ही लोग होंगे 2-3 लोग। आज खाएंगे, कल क्यों खाएंगे? आज ही खाने। चलो अभी देखो छोले भटूरे का भी देखते हैं। आप भी खाओगे छोले भटूरे? आप नहीं खाओगे? आप खाओगे छोले भटूरे? चलो मैं एक काम करता हूँ, छोले भटूरे ले आता हूँ। ठीक है ओके। कल रात तो मम्मी से मैंने कहा था कि सुबह मॉर्निंग में हम लोग छोले भटूरे खाएंगे, तो मम्मी बोल रही है काम कर, नाश्ता तो बाद में बनाऊंगी, पहले छोले भटूरे लेके आ। घर के बाहर ही ना छोले भटूरे की दुकान, आहूजा छोले भटूरे वाला। भाई गरम गरम छोले भटूरे पैक कर लिए। अब ना नाश्ता बनेगा ही नहीं, अब मेरे ख्याल से नाश्ता अब लंच बनेगा डायरेक्ट, क्योंकि मैंने सबके लिए पैक करा लिया। चलते हैं फटाफट से घर। मैं सबके लिए ले आया, सभी खा लोगे। ये ले मम्मी फटाफट से अब थाली में लगा।
तो गाइस मुझसे कहा था कि 2 प्लेट लेके आना, लेकिन मैं 4 लेके आ गया। और यहाँ आके भाभी और भैया ने मुंह फुला दिया। दिखाओ फुला हुआ मुंह, दिखाओ एक बार अपना फुलाओ मुंह। तुम नहीं खाओगे पक्का? नहीं, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता ना। मेरे को लगा सब लोग खाएंगे तो मैं सबके लिए लिया है, बट कोई बात नहीं, मैं तो हुई चुका, मैं तो खाऊंगा ना। आंटी तुम्हारी बेटी के लिए 4 क्यों ले आए? क्या नहीं खाएंगे 4 हम? और क्या सब खाएंगे ठोक ठोक। एक में चने होंगे, एक में अचार होगा, एक में छोले होंगे, एक में सलाद होगा। हैं क्या कह रहे हो? हैं क्या कह रहे हो? मैं पिछली बार आई थी, मैं नहीं खा पाई थी तो मेरा मन भी हो रहा था। हाँ लो, आज तुम्हारा मन की भी इच्छा पूरी हो गई, मम्मी का मन भी हो रहा था। मम्मी भी कल से कह रही थी भटूरे भटूरे भटूरे। तो वैसे मैंने उससे कहा था कि सामान ना थोड़ा बड़ा बड़ा कर रखना, छोले टमाटर सब्जियाँ सब कुछ। तो भाई ने सलाद इतना भर दिया प्लेट पे, इतना सारा तो सलाद ही भर दिया भाई ने। अरे छोले का कलर तो देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसे हो रहे आंटी भटूरे? बढ़िया मस्त हो रहे ना? आज ना घर में अचानक से मेहमान ज़्यादा आ गए, तो घर के अंदर चप्पल कम पड़ गए थे, चप्पल मंगा लिया हम लोगों ने। तो गाइस टाइम हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 4। जिनके घर में सारे मेहमान आए हैं, ये दोनों मियाँ बीवी सोए हुए हैं, बेड में पड़े हुए हैं, और इनके पापा मम्मी सास ससुर बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको तो आदत है शहरों में रहने की। ये तो यहाँ एक कमरे में आराम से काट लेते हैं, और लेकिन हम लोग भैया गाँव के रहने वाले, तो हम ना कमरे में बंद बंद परेशान से हो गए। हम सब ने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं भैया पार्क में बैठने के लिए। तो मम्मी पापा को पहना रही है जूते। बैठने की आदत नहीं है। हाँ यहाँ बाजार में रहने वालों के पास कोई काम तो है नहीं। हाँ, जैसे इनके पास 4 कपड़े हैं, हाँ उनको 6 बार धो लिया, हाँ 6 बार निचोड़ के डाल दिया, हाँ, आधा दिन कट गया। आधा दिन कट गया। आधा दिन कटा, आटा गूंद लो, सब्जी काट लो, रोटी बना लो, भात बना लो, दाल बना लो, आधा दिन पकाने में गया। हाँ और अब उसके बाद तीसरा कोई काम नहीं, गाय न बच्ची न घास न पात न कुछ न कुछ। आप कहना सही बात कहने में दुखा नहीं किया है। क्या कहता था अमेरिका? जाने वाली क्या कहता था अमेरिका? मतलब मेरी शादी करूंगा कह रहे, लड़की ढूंढो कह रहे। ढूंढो, तुम ढूंढो मत करो, चलो हम तैयार खड़े खड़े नहीं हैं। कह रहे। आपका स्टॉल भी है वहाँ पे। तुम खड़े, हम खड़े हैं, तुम तैयार हो तो बताओ क्या ये है भैया, ये लो। देखो लॉन्ड्री बैग और हम ज्यादा गौर भी नहीं करेंगे उस लड़की में, ये कैसी है, कहाँ की है, कौन है, क्या है, इतना ही करेंगे। मुसलमान नीचे बस, बाकी कोई भी है ले आओ। पापा अगर मुसलमान हो गई तो ना तो घर में जगह ही नहीं है। लव जिहाद नहीं होने दोगे? बिल्कुल नहीं। हैं? लव जिहाद के खिलाफ हो? बिल्कुल खिलाफ। फिर तो कहीं बाहर दूर चले जाओ, कहीं बाहर चले जाओ। तो तुमने कौन देखी है? सलमा मैंने क्या देखी? या कुरैशी? हैं? सलमा या कुरैशी? अभी पहले एक काम करता हूँ, पापा मम्मी और अंकल आंटी को पार्क छोड़ के आता हूँ, फिर आके मुझे ना अभी इन लोगों के लिए चाय बनानी। मैं आके चाय बनाता हूँ हाँ तुम्हारे लिए, तुम आराम करो अभी, ठीक है? कॉफी पियोगे? कुछ खाओगे? बताओ, बाजार से ले आऊंगा। चलो गाइस सब लोग आ गए हैं बाहर। तो गाइस हमको तो ना वैसे आदत है, जॉब करने की आदत है, दिन भर कमरे में रहने की आदत नहीं। पापा मम्मी को ना बिल्कुल भी आदत नहीं है इस तरीके से एक कमरे के अंदर कैद रहना, तो उनके लिए जेल जैसा हो गया था। अब इस टाइम पे घूमने के लिए निकल गए, थोड़ा आधा 1 घंटा आउटिंग करेंगे, उसके बाद घर आएंगे। तो गाइस लो भाई हम लोग पहुँच गए हैं पार्क में। तो गाइस पार्क में आने के बाद पापा और क्या कहते हैं अंकल जी तो बैठ गए यहाँ पर, मम्मी और क्या कहते हैं आंटी लगा रहे हैं भैया चक्कर। देखो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची झूला झूल रही है, और ये दोनों बैठ के ना भाई झूले का इंतजार कर रहे हैं कि कभी झूला खाली होगा। ये देखो इस मम्मी और आंटी को देखो भाई, ये अपने बचपन में चले गए हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बचपन में झूलते थे, अभी भी झूल रहे हो? ये मजा आ रहा है? चक्कर तो नहीं आ रहे? मम्मी उनको ना अभी इस बुढ़ापे में भी बचपना आ गया है। 60 साल की उम्र में मम्मी तो झूला झूलने की पड़ी हुई है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, यहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे और है। देखो ये 60 साल के बच्चे हैं अभी। मैं अभी 54 साल की हूँ। हैं? तो तुम तो अभी छोटे ही हो फिर, अभी तो बच्चे ही हो फिर तुम। झूला झूलने की उम्र है अभी। अब मैं नानी बनने वाली हूँ, दादी बन चुकी हूँ। हाँ ये देखो भैया मम्मी और सासू माँ को देखो, दोनों साथ में झूला झूल रहे हैं यहाँ बैठ के। अब तुम्हारी झूला झूलने की उम्र नहीं है, झूला झुलाने की उम्र है किसी को। सब कुछ किया अभी भी झूला झूलने की उम्र है। और क्या, जब झूला झूलने की उम्र थी तब घास काटा, इसलिए अब झूलते हैं झूला। कभी तो अपने शौक पूरे करें, अब हो रहे शौक पूरे। नहीं करो तो सही। बच्चे जब ऐसी खुशियाँ देते हैं तो उसमें शामिल होना चाहिए। एक खुशी और दे दो, शादी कर दो। है? एक खुशी और दे दो अपनी मम्मी पापा को। आराम से जाना पापा, ठंडी रख के जाना। लाइट खोलो अंदर की, वॉशरूम की खोल लेता हूँ, फिसलना मत। ठीक है तो चलो गाइस मैं ना कुछ खा लेता हूँ भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा तुम्हारे चाय वाय तो नहीं बनानी कुछ? सुबह पियोगे फिर? चाय बनाऊं? पहले मैं खाना खा लेता हूँ ना, ठीक है? अब पापा के लिए थोड़ी चाय बना देता हूँ बढ़िया सी, फिर पापा को आराम से नींद आ जाएगी।
जो एक घर में नया बच्चा आने वाला है ना, उससे ज़्यादा छोटा बच्चा पापा है, तो पापा को जब जो चाहिए होता है तो वो देना पड़ता है। पापा चलो गुड नाइट, सो जाओ भी ना। गुड नाइट। रात को कुछ चाहिए होगा मुझे आवाज़ मार देना, ठीक है? दिक्कत नहीं है, रेनू लाइट जला लूंगा, देख लूंगा। ठीक है चलो, ठीक है, गुड नाइट। तो चलो कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कल मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय। बाकी अपनी वेल विशेस आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है? बाय।